हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अपनी पढ़ाइयाँ भी कर रहे होंगे। क्लास 7th में आप सभी का बच्चों चैप्टर जो लास्ट सेशन में था उसका एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका पवन और चक्रवात, चैप्टर नंबर 8। मैं हूँ, आप सभी जानते हैं, मेरा नाम समता है और मैं आपकी साइंस की अध्यापिका हूँ। तो अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे पवन और चक्रवात के विषय में कि ये आंधी तूफान चक्रवात ये कैसे होते हैं, क्या आते हैं, इसमें किस तरह से वायु दाब होता है, ये सब हम जानेंगे। बच्चों, आप सबको पता है क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 8 है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। किसके बारे में आपको पढ़ना है? पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। तो ये है आपका क्लास 7th चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 दैट इज आपका विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, यानी कि पवन, तूफान और चक्रवात। यानी कि हमें इस चैप्टर में हवा के बारे में, तूफान के बारे में और चक्रवात के बारे में जानना है, या आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हमें हवा के बारे में और आंधी तूफान के बारे में जानना है। और ये जानना है कि जो वायु का वेग है, जो विंड स्पीड है, वो किस स्पीड पे आने के बाद तूफान में कन्वर्ट हो जाती है, चक्रवात कैसे आते हैं, किस तरह से ये नेचर में चेंजेस होते हैं। तो उसको हम पहले सरल तरीके से समझेंगे कि एक अगर पतंग आप उड़ाते हैं तो एक पतंग कैसे उड़ती है। जैसे पवन के वेग से ही हमको जानना है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है बच्चों वायु दाब के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ना है कि हवा जो है उसमें एक प्रेशर होता है, हवा में क्या होता है, दाब होता है। एयर प्रेशर के बारे में पढ़ना है हमको, यानी कि वायु दाब के बारे में पढ़ना है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। We have seen kites flying in the sky and the trees moving to and fro when the wind blows. आप सबको पता है, सारे बच्चों ने, जैसे देखो यहाँ पे पतंग उड़ रही है, क्या हो रही है? पतंग उड़ रही है। आप सबने आसमान में पतंगों को उड़ते हुए देखा होगा, है ना? पेड़ों को इधर उधर हिलते हुए देखा होगा, मूव करते हैं। कब? जब हवा चलती रहती है। तो हाउ डू काइट्स फ्लाई इन द स्काई? एक क्वेश्चन है कि जो पतंग है ये आसमान में कैसे उड़ती है और क्या ऐसे कारण हैं जब what causes the trees to move back and forth when the wind blows? क्या कारण है कि जो पेड़ के पत्ते हैं वो आगे पीछे और इधर उधर जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते भी आपको हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? पतंग कैसे उड़ती है? आप सभी ने पतंग उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पतंग कैसे उड़ती? इतना तो सभी बच्चों को पतंग जो उड़ाते हैं उनको इतना तो पता है कि हवा के मतलब हवा चलती है तब पतंग उड़ती है, इतना तो सबको पता है। लेकिन उसके पीछे का हम साइंटिफिक कारण जानने की आज कोशिश करेंगे। तो the movement of kites and the swaying of trees are caused by the pressure. जो पतंग का मूवमेंट होता है ना, जो पतंग का मूवमेंट होता है और जो पेड़ों की पत्तियां हिलती रहती हैं इधर उधर की तरफ, वो किसके कारण होता है बच्चों? वो एक प्रकार के दबाव के कारण होता है, एक प्रकार के प्रेशर के कारण होता है, जो इन ऑब्जेक्ट्स पर किसके द्वारा लगाया जाता है? हवा के द्वारा। तो पतंग का उड़ना और ट्रीज की पत्तियों का इधर उधर हिलना, ये सब हवा के दबाव के कारण होता है। ठीक? द मूवमेंट ऑफ काइट्स एंड द स्वेइंग ऑफ ट्रीज आर कॉज्ड by the pressure exerted on them by air. यानी कि पतंग का उड़ना और पेड़ों का हिलना
हिलना किसके कारण होता है? वायु दाब के कारण होता है, वायु दाब के कारण होता है। होता है। इसको हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वायु दाब क्या होता है। पतंग का उड़ना और पेड़ों का हिलना वायु दाब के कारण होता है, लेकिन आपको पढ़ना है कि वायु दाब, एयर प्रेशर क्या होता है। What is this air pressure? ये एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर refers to the force exerted per unit area of surface by the air that is directly above that surface. यानी कि जो वायु है वो क्या है बच्चों? वायु जो आपके ऊपर फोर्स डालती है वो वायु का दाब कहलाती है। एयर प्रेशर क्या है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। उस पर यूनिट एरिया सरफेस पे जो दाब पड़ता है, उसी फोर्स को, जो बल लगता है, उसी बल को क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। बाय द एयर दैट इज डायरेक्टली अबव दैट सरफेस, उस सरफेस के ऊपर जो दबाव पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। व्हेन एयर ब्लोज, जब हवा चलती है, हवा जब चलती है, इट exerts pressure on the face of a kite and pushes the kite up in the sky. जब हवा चलती है तो वो क्या करती है? एक प्रकार का दबाव बनाती है पतंग के ऊपर, ताकि वो पतंग ऊपर की तरफ जाए और काइट फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। सिमिलरली when the wind blows, जब हवा चलती है तब क्या करती है? वो एक तरीके का दबाव पेड़ों के ऊपर बनाती है, और उसके पेड़ जो है, उसकी हल्की डालियां और पत्तियां मेक इट बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग एयर। देखो, जिस तरफ को हवा चल रही होती है, पेड़ उसी तरफ को झुकता है। तो वो किसके कारण होता है? हवा क्या करती है? उस पर दबाव बनाती है, उस पर प्रेशर लगाती है, और उसी प्रेशर के कारण क्या होता है? पेड़ की पत्तियां हिलने लगती हैं, या कहते हैं कि पेड़ अगर हल्का है, ऊपर की छोटी डालियां हैं, तो वो झुक जाती हैं उस तरफ को जिस तरफ को हवा चल रही होती है। ठीक है, तो पतंग कैसे उड़ती है और पेड़ों की पत्तियां कैसे हिलती हैं? इसका रीजन ये है कि आपकी जो वायु होती है, वायु में एक प्रकार का दाब होता है, एक प्रकार का प्रेशर होता है, और उस प्रेशर से ही क्या होती है? पेड़ की पत्तियां हिलती हैं। तो एक हम छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आप इस जो वायु दाब का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। क्या एक्टिविटी है? लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज परफॉर्म द एक्टिविटी अंडर एडल्ट सुपरविजन। कोई बड़ा होगा आपके साथ में, तभी आप इस एक्टिविटी को करेंगे। पोर वाटर इनटू अ मेटल कैन एंड बॉयल ओवर अ स्टोव कीपिंग द कैन अनकवर्ड। किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे आप, जैसे आप भगोने में पानी डालेंगे और उसको उबलने के लिए रख देंगे और खुला छोड़ेंगे। ठीक, आफ्टर बॉइलिंग फॉर 2-3 मिनट्स कवर द कैन विद अ लिड। और उसके बाद क्या करेंगे? भगोने को आप बंद कर देंगे, ढक देंगे। लेकिन आराम से, बहुत इजीली, अपनी मम्मी के साथ ही ये एक्टिविटी आपको करना है, किसी पेरेंट्स के साथ ही, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद यूजिंग टंग्स केयरफुली प्लेस द कैन इन द सिंक। और उसके बाद क्या करेंगे? उसको सिंक में रखेंगे। पोर कोल्ड वाटर ओवर इट, उसके ऊपर क्या करेंगे? ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालेंगे तब फिर क्या होगा? जब ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या समझ में आता है। What do you observe? तब आप क्या देखेंगे? When cold water is poured over the can, it causes the can to crush. Water vapor condenses when cooled. It has more pressure. Therefore, when cooled, the vapor condenses, reduces the pressure. This compresses the metal can. Therefore, air exerts pressure. जब भी कोई गर्म बर्तन पे आप पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो लगता है कि ऐसे बिल्कुल अभी क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से भाप सा निकलने लगता है ना। तो कुछ और एयर प्रेशर फील करने का, साइकिलिंग जब आप करते हैं, हवा के विपरीत दिशा में आप जब साइकिल चला रहे होते हैं, तो आपको खुद को फील होता है कि हवा एक प्रेशर डाल रही है आपके ऊपर, आप हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर जो टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैं आर फिल्ड विद एयर, वो किससे? हवा से ही भरे हुए होते हैं। देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर, वो क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू होल्ड एंड कैरी वेट। और यही हवा उनको अपने ऊपर, जैसे हम साइकिल पे या बाइक पे बैठे होते हैं ना, तो उसको
झेलने की ताकत देती है। हवा पहियों में जो भरी होती है वही उनको झेलने की ताकत देती है। So let's now explore another important property of air by performing an activity. कुछ एक्टिविटीज को करके ही सीखना है। तो पहले बच्चों हम लोगों को ये जानना है कि देखो बहुत साल पहले 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था उड़ीसा के तट को। डेट को याद करेंगे, डेट कब थी? 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट को पार किया था किसने? एक चक्रवात ने। उड़ीसा के तट पर एक चक्रवात आया। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? केवल हवा की स्पीड के बारे में और हवा किस प्रकार से दबाव बनाती है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बच्चों किस तरह से आप हवा के दबाव को महसूस कर सकते हैं, किस तरह से आप हवा के दबाव को महसूस कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप कभी तेज हवा चल रही हो तो केवल कुछ नहीं करिए, अगर आप छत के ऊपर भी खड़े होके जाके देखते हैं तो आपके शरीर में वो दबाव आप महसूस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कंफर्म कि जो हवा होती है, हवा में क्या होता है? प्रेशर होता है, हवा में दबाव होता है। और हवा में दबाव, जैसे मान लो कभी आंधी आ गई तो आपका शरीर जिस तरफ को आंधी चल रही उस तरफ को ही हल्का हल्का जाने लग जाता है। कपड़ों को उड़ते हुए आपने देखा होगा, हवा चल रही है और छत पे अगर कपड़े टंगे हैं तो कपड़े भी उड़ने लग जाते हैं उस दिशा में जिस तरफ को हवा चल रही है। तो इसको आप अलग अलग एक्टिविटीज से समझ सकते हैं। जैसे देखो, साइकिल चला रहा है बच्चा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो कपड़े किस तरफ को उड़ रहे हैं? पीछे को, उसके कपड़े पीछे को उड़ रहा है और वो साइकिल को आगे को चला रहा है तो उसको प्रेशर फील हो रहा है, और प्रेशर फील हो रहा है इसलिए उसको साइकिल चलाने में थोड़ा सा मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, एक और एक्टिविटी से हम हवा के दबाव को समझेंगे। लेट्स नाउ एक्सप्लोर अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एयर बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी और हम करेंगे जिससे हम ये जान पाएंगे कि फिर हवा की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। एक तो ये कि हवा, जो वायु होती है वो दाब डालती है। क्या करती है वायु? दाब डालती है। Place a small paper ball inside the neck of a transparent bottle as shown and forcefully blow air into it. What do you observe? बड़ा सिंपल सा एक्टिविटी है। एक बॉटल में क्या करेंगे, थोड़ा सा कागज भरेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसको कागज भरने के बाद क्या देखेंगे कि उसको वो किस तरह से, उसमें हवा किस तरह से भर सकते हैं आपको ये देखना है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज डिफिकल्ट टू पुश द स्मॉल पेपर बॉल इनसाइड द बॉटल बाय ब्लोइंग। केवल छोटे से पेपर बॉल को फूंकने से बॉटल के अंदर करना बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द विंड इज हायर एट द माउथ ऑफ द बॉटल, thereby resulting in reduced air pressure near the mouth of the bottle। तो क्या होता है कि जो हवा का दबाव है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता कि आप वो उसके अंदर चली जाए। On the contrary, the wind inside the bottle has a low speed and therefore a higher pressure as compared to that at the mouth of the bottle. This higher air pressure inside the bottle prevents the paper ball from entering the ball। तो क्या बता रहे हैं कि हाई विंड स्पीड हैज लो प्रेशर एंड लो विंड स्पीड हैज हाई प्रेशर। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पवन का वेग ज्यादा होगा तब प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और जब लो विंड स्पीड होगी तब प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर लो होगा, और जब लो स्पीड होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा।
लेट्स लुक एट अनदर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए एक और हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ पेपर बिटवीन योर लिप्स। एक पेपर के स्ट्रिप को अपनी लिप्स के, अपने दोनों होठों के बीच में दबाएंगे एंड फोर्सफुली ब्लो आउट एयर। और क्या करेंगे, हवा को मतलब अपने मुंह से फूंकने की कोशिश करेंगे, हवा निकालने की कोशिश करेंगे, ब्लो करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर स्ट्रिप मूव्स अपवर्ड। तब क्या होगा, जब आप फूंकने की कोशिश करते हैं कि तो जो पेपर की स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। क्यों कर जाती है, इसके बारे में आपको जानना है। तो आप सबको पहले एक अलग अलग चीजें आप जान रहे हैं, हवा का दबाव किस तरह से हो रहा है, किस तरह से चक्रवात कैसे आता है। तो मैं आपको बता रही थी कि उड़ीसा के तट पे 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। और इस चक्रवात का वेग कितना था बच्चों, इस चक्रवात का विंड स्पीड जो था वो 200 किलोमीटर पर आवर था। मतलब उसकी जो स्पीड थी ना वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि उड़ीसा के तट पर 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात आया था। और उसने क्या किया था, उसकी विंड स्पीड क्या थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और चक्रवात ने क्या किया था, 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था उस साल, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। और उसी साल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक और तूफान आया था उड़ीसा में ही, और इसमें 9 मीटर से ऊंची समुद्र लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सबको प्रभावित किया था। ठीक है, तो ये जो चक्रवात कैसे होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इस चैप्टर में हमको कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करनी है। हम जो हवा है, हवा से होने वाले कुछ क्रियाकलापों से कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी क्रियाकलाप बताई कि पतंग कैसे उड़ा सकते हैं आप, पतंग कैसे उड़ाते हैं। उसके बाद फिर हम ये वाली एक्टिविटी देख रहे हैं कि अगर एक पेपर की स्ट्रिप आप अपने मुंह में लगाएं और उसको फूकें तो पेपर की स्ट्रिप ऊपर को चली जाती है ना। ये एक छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, लेकिन इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से क्या है बच्चों कि हम लोग कुछ बड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जब भी कोई एक्टिविटी करनी है तो आपको ये याद रखना है कि जो हवा कहते किसे हैं, वायु किसे कहते हैं। जो गतिशील हवा होती है ना उसी को पवन कहते हैं। जो गतिशील वायु होती है उसी को हम पवन कहते हैं। एक एक्टिविटी में आपने पतंग का उड़ाना देखा, एक एक्टिविटी में आपने देखा कि पेड़ कैसे हिलते डुलते हैं जब हवा चलती है। ठीक है, पेड़ों की पत्तियां कैसे हिलती डुलती हैं। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कपड़े सूख रहे हो और हवा चल रही हो तो कपड़े किस तरह से उड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुंह के अंदर आप अगर एक स्ट्रिप लगाते हैं पेपर की तो वो किस तरह से, यहाँ पे मुंह में स्ट्रिप लगाई गई है और यहाँ पे वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गई, क्यों, ब्लो करने पर, ऑन ब्लोइंग एयर। जब एयर को ब्लो किया गया, एयर हवा मारी गई तो क्या हुआ, स्ट्रिप ऊपर की तरफ मूव कर गई। उसी तरह से आप एक, जैसे गुब्बारा है बच्चों, गुब्बारा फूलता है, जब हम हवा भरते हैं उसमें तो क्या होता है, गुब्बारा फूलता है तो मूवमेंट होता है बाहर की तरफ। उसके बाद और क्या है, आपने इस तरीके से देखा होगा, हॉट एयर बैलून्स के बारे में सुना होगा, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जो हवा है वो गर्म करने पे क्या होती है, फैलती है, मतलब अपनी जगह बढ़ा लेती है, ज्यादा दूर भर में हो जाती है। हैव यू एवर सीन पीपल ग्लाइडिंग ऑन द एयर इन अ बास्केट टाइड टू अ बैलून। एक ऐसे बास्केट में लोग जाते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये हॉट एयर बैलून कहलाता है। दिस इज कॉल्ड हॉट एयर बैलून। ये गर्म हवा का गुब्बारा होता है। तो हाउ डज द बैलून मूव, ये बैलून मूव कैसे करता है उसके बारे में
कुछ अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज है जिससे हवा में किस तरह से मूवमेंट होता है, किस तरह से दबाव बनाती है एयर, उसके बारे में। ये क्या है? ये आपका गर्म हवा का गुब्बारा है, गर्म हवा का गुब्बारा। इस पे कभी कभी क्या करते हैं लोग, इस बास्केट में बैठ के घूमते हैं। इसको क्या कहते हैं? हॉट एयर बैलून कहते हैं, हॉट एयर बैलून कहते हैं। ठीक है, तो आपने आज केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना बच्चों, कि कैसे हवा मूवमेंट करती है। एक और हम देखते हैं, situated just below the balloon and above the basket is a flame। कैसे ये गर्म हवा का गुब्बारा कैसे उड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। कि क्या होता है कि जो बास्केट होती है उसके ऊपर एक फ्लेम होती है, एक फ्लेम होती है दैट हीट्स अप द एयर इनसाइड द बैलून। और वो क्या करती है, जो अंदर हवा भरी है बैलून के, उस हवा को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। द बैलून अप टू अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस हॉट एयर एक्सपैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग। और ये जो हवा है वो उस गर्म करने के कारण क्या होती है? फैल जाती है उस गुब्बारे में। When the air expands, its density reduces। और उसके बाद क्या होती है? पूरे बैलून में अच्छे से फैल जाती है। The air in the balloon thus becomes lighter। और बैलून क्या होता है? जो नॉर्मल हवा है उससे उसके अंदर जो हवा भरी है वो वजन में हल्की हो जाती है, और इसी के कारण क्या होता है? वो बैलून ऊपर को उठ जाता है। पिछले कुछ सालों से एक नए तरीके का क्या कहते हैं, लाइटनिंग दिया भी आया मार्केट में, जो कैसे दिवाली में क्या करते हैं, उसको जला के और ऊपर को पुश करते हैं तो वो ऊपर आसमान में उड़ने लग जाता है। ठीक है, तो हम अगले सेशन में और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने वायु के बारे में, पवन के बारे में जाना, और ये जाना कि वायु के अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। वायु दाब लगाती है, एयर प्रेशर होता है। और उसको मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज का एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की। अगले कुछ सेशन में हम और हॉट एयर बैलून कैसे चलता है उसके बारे में जानेंगे। और मन लगा करके पढ़ते रहिए आप लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।